हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड ने 10th और 12th के सिलेबस को 30% से कर दिया है और उसमें मैंने आपको डिटेल भी बताया था कि आप अपने सिलेबस देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक्स या सॉफ्ट टॉपिक्स आपके हटाए हैं। अब नाइन्थ और 11th का उन्होंने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया था। मैंने बताया था आपको, मैं 3-4 दिन के बाद आपको मैं 9th और 11th का भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स या चैप्टर आपको रिड्यूस किया गया है। तो अब बेसिकली अब एमपी बोर्ड ने 9th और 11th के भी सिलेबस को 30% से रिड्यूस कर दिया है। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि 9th और 11th के कौन कौन से चैप्टर एमपी बोर्ड ने हटाया। इसमें भी आपको 30% से रिड्यूस किया गया है। तो इसके लिए आप ये जो साइट दिया हुआ है mpbsc.nic.in पे जाके आप देख सकते हैं कि 9th और 11th के कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किया है। तो चलिए मैं अब आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि बेसिकली कौन कौन से चैप्टर उन्होंने रिड्यूस किया है। तो यहाँ से जैसे ही आपने अपने साइट क्लिक किया या गूगल पे आप एमपी बोर्ड करके आप सर्च कीजिएगा, तो जो पहला ऑप्शन है mpbsc.nic.in, इन पर आप जैसे आपने क्लिक किया तो ये एमपी बोर्ड का साइट, इसको आपने क्लोज कर दिया। इसमें बेसिकली क्या ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं शुल्क विभिन्न डिटेल्स दिया हुआ है जो कि 2 दिसंबर तक हो गया। क्या क्या कंडीशंस हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं के लिए आपकी डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्रॉस कर दें। जैसे ही क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ आपको 9th और 11th के लिए आपको डिटेल्स आ जाएगा। तो अगर मैं पहले 9th में जाता हूँ कि 9th के लिए क्या किया है उन्होंने, देखिए 9th के लिए ये सब टॉपिक को इन्होंने बेसिकली रिमूव किया गया है। जैसे संस्कृत विज्ञान की अगर बात करें, मतलब साइंस की बात करें, तो साइंस वाले चैप्टर्स में कोई भी कमी नहीं की गई है। 9th क्लास के लिए एज इट इज़ वही रहा है। संस्कृत में कुछ उन्होंने रिमूव किया है। हिंदी के लिए ये डिटेल्स है। अंग्रेजी के लिए भी आपने ये सब डिटेल्स रिमूव किया गया। तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप साइट से जाके डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ये अलग अलग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अध्याय 1, 4, 5 और 9th में से कुछ पार्ट्स इन्होंने रिमूव किया गया है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप नेट पे भी जाकर देख सकते हैं। अगर मैं यही अगर 11th की बात करूँ, 11th की अगर बात करूँ तो हिंदी में ये रिमूव किया इन्होंने। इंग्लिश के लिए भी ये सब कुछ है लेसन नंबर में ये सब पार्ट्स इन्होंने रिमूव किया गया। ये संस्कृत के लिए है। अगर मैं भौतिकी शास्त्र बढ़ता हूँ, मतलब 11th में अगर आप फिजिक्स की बात करें तो भौतिकी जगत और अनुगति सिद्धांत, मतलब इसमें एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट जो है, एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक से चैप्टर फर्स्ट को इन्होंने हटा दिया गया है और सेकंड बुक से अगर बात किया जाए तो चैप्टर 13 को इन्होंने रिमूव किया है। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की द्रव्य की अवस्था मतलब 5th चैप्टर्स है और 5th, 8th और 14 चैप्टर को इन्होंने यहाँ से रिमूव किया गया है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में अगर मैं बात करूँ संबंध एंड फलन मतलब यहाँ फंक्शन एंड रिलेशंस को उन्होंने रिमूव किया गया, जो कि मैथ्स के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर्स है। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये सेकंड चैप्टर्स है, इन्होंने भी इसको रिमूव किया गया है। और सेकंड में ही रेखीय असीमिकाएँ भी रिमूव किया गया है। और 5th चैप्टर के गणितीय विवेचन, मतलब ये सब चैप्टर्स उन्होंने रिमूव किया गया। आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ये बायोलॉजी के लिए है। तो ऐसे करके आप यहाँ आप डिटेल्स देख सकते हैं और चाहे तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें या साइट पे जाके देख सकते हैं। तो मैं जल्द से जल्द 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए मैं एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो कि 30 आवर्स में मैं उसके सिलेबस इतने अच्छे से करवा दूंगा कि वो कहीं ना 90+ स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने एक लिंक दे रखूँगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से गए, तो आप वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करें और बोर्ड के लिए अच्छे से अच्छे आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बोर्ड से रिलेटेड चाहे कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ऑल ओवर इंडिया कोई भी बोर्ड हो, तो सारे बोर्ड्स का मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मैं जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचा दूंगा। थैंक यू।